ओम शांति। शरीर का नाम प्रकाश भाई है और 24 साल से ज्ञान में और 20 साल से मधुबन में। तो पहले तो मैं बहुत भक्ति करता था हनुमान जी का, मंगलवार के दिन व्रत करना, फिर शाम को सूर्यदेव का पूजा करना और पूजा करके फिर व्रत खत्म करना। मेरी इच्छा रहती थी कि मैं कुछ करूं। फिर ज्ञान मिला, ज्ञान में आए तो ज्ञान मुझे छत्तीसगढ़ से मिला और मैं झारखंड का था। तो छत्तीसगढ़ में मैंने अपना ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, टेलीविज़न्स मॉनिटर सब। उसके बाद फिर मैं जब गया अपने एरिया पे तो वहाँ देखा एक छोटा सा बाबा का कमरा था और बाबा का कमरा छोटा सा, क्लासरूम जो था प्लास्टर नहीं हुए थे। तो जैसे मैं बाबा के कमरे में गया तो एक संकल्प आया कि बाबा का कमरा मुझे बनाना है। और मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ, लेकिन संकल्प आ रहे थे मुझे बनाना है और मैंने बनाना शुरू किया। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल का काम था, अंडरग्राउंड वायरिंग्स थे, मैं खुद अकेला किया और साथ में हमारे मामा जी थे। दोनों मिलके हमने 3 महीने में बाबा का रूम तैयार कर दिया। और जैसे ही बाबा का रूम तैयार हुआ, माताएं, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, जाते ही मैंने शुरू भी कर लिया। फिर माताएं अपने अपने घरों से कोई पंखा लेकर आ रहे हैं, कोई पर्दा लेकर आ रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगता था लेके आते थे। फिर क्लास में मीटिंग हुई कि देखो एक बच्चा आया 800 किलोमीटर दूर से, वो कहीं जॉब भी नहीं करता, उसकी सैलरी भी नहीं है, और उसने अकेले ही बाबा का कमरा तैयार कर लिया, है ना। और हम क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और इतने साल से हम दरी बिछा के बैठते हैं। एक छोटा सा बाबा का चित्र लटकता रहता था और इतना बड़ा सेंटर। उसी समय उस क्लास में डिसीजन लिए भाइयों ने। एक भाई कहता है कि जो भी सीमेंट का खर्च होगा वो मैं दूंगा। दूसरा भाई कहता है जो भी लेबर चार्ज होगा मैं दूंगा। तीसरा कहता है कि जो भी बालू का खर्च होगा मैं दूंगा। 3 ही भाई। तो मैंने बोला देखो बन गया ना सेंटर। तो ऐसे बाबा का सेंटर बनता है। और जिस दिन मेरी सेवा कंप्लीट हुई, सेवाएं चल रही है, मधुबन से फोन आया कि प्रकाश भाई 1 महीना सेवा के लिए आ सकते हैं क्या? तो मैं बोला हाँ आ जाऊंगा। दीदी पूछी कब जाएंगे? तो मैंने बोला दीदी अगर मैं कल नहीं आया सेंटर तो समझिएगा मैं चला गया। आज 11 बजे फोन आया और मैं रात के 11 बजे वाले ट्रेन से माउंट आबू। और वहां भी गया तो बाबा ने कौन सी सेवाएं दी? एकोमोडेशन डिपार्टमेंट। मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन सीधे सीधे चला गया। और एकोमोडेशन में लोग आते थे 25,000 और हमारे पास एकोमोडेशन का जो सीट था वो 15,000 का था। 10,000 लोगों को हमें रखना है। कहाँ रखना है नहीं मालूम, लेकिन रखना है। उस समय 100 का हॉल होता था, है ना। उसको हम लोग पट बना देते थे, फिर वरांडा लगाते थे, टेंट लगाते थे। जो दादी मीटिंग हॉल का वरांडा है उसमें लगाते थे। फिर 85-86 वहाँ वरांडा लगाते थे। दादी प्रकाश मणि का जो स्तंभ बना वहाँ भी टेंट लगा देते थे। वहाँ टीचरों को देते थे, क्योंकि उस समय न मनमोहनी था, आनंद सरोवर, मानसरोवर कुछ नहीं था। तो बाबा हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें सीखना है वो हर इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल कैसे करें। नहीं तो बाबा के घर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एक ही व्यक्ति चावल का पूरा खर्च देता है, एक ही व्यक्ति गेहूं का खर्च पूरा देता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, हर साल दे के चला जाता है वो। एक व्यक्ति जो अपना पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है वो अकेला चलाता है, साल में 4 करोड़ 5 करोड़ लगता है, अकेले चला रहा है। अवेकनिंग चैनल एक ही शिवानी पेन अकेले चला रही है, कोई सपोर्ट नहीं है उनको, सब अकेले अकेले कर रहे हैं। तो हम छोटे छोटे ब्राह्मणों का भाग्य कब बनेगा? हम तो रह जाएंगे पीछे। तो इसलिए बाबा ने जो बड़े बड़े VIP उसको टच नहीं कर रहे हैं कि आप सफल करो। आप अपना सफल करेंगे, आप अपने संस्कार को मिलन करेंगे तो हम आगे आएंगे। तो ऐसी सेवाएं चलती हैं। तो हर बार जब ऐसी चीज़ें आती थी तो मैं तो बाबा से पूछता था बाबा अब क्या करना है। किचन वाले पूछते थे प्रकाश भाई भोजन कितना बनाना है ना। तो मैं बोलता था जो भी लिस्ट में रहता तो मैं बोलता था कि
25,000 का बनेगा आज भोजन। बोले नहीं, पूरा टोटल करके बताओ, अहमदाबाद में कितने हैं, ट्रेन में कितने हैं, अब आ कितने चुके, सब टोटल करके। तो मैं बोल देता आज 1 लाख लोगों का खाना बनेगा एक दिन में, क्योंकि 25,000 सुबह, 25,000 दोपहर, 25,000 शाम, 75,000 हो गए। फिर ऊपर नीचे मिला के सब 5,000 6,000 हो जाते हैं, एक दिन में 1 लाख का बन जाएगा। महीने में आपको 2 बाबा मिलन के ग्रुप्स होते हैं, तो मान लीजिए 50,000 लोग आते हैं। अब रोज इतने खाना बनेगा। हमें कितना छोटा सा रहा होगा बोलिए, लेकिन मैंने बोल दिया वो बनेगा। कौन से हॉल खोलना है, टोली कितनी पैक करनी, बर्तन कितने धुलने, सब चलेगा। उसके बाद जैसे बाबा से मिलना होता था तो मैं तो थक चुका होता था, 10 बजे मतलब 20 घंटे की सेवा होती थी मेरी। बाबा मिलन में जब मैं जाता था 7 बजे, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ जाके बैठ सकूं, क्योंकि 10 दिन से जगा हुआ होता था। तो मैं बोलता था बाबा को, बाबा अब ना इस बार आप मेरे को ना रिबन दिला दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इंचार्ज को बोलूँगा तो दे देगा, इंचार्ज को बोलूँगा, मुन्नी दीदी को, वो दे देंगे। आप दो, मैं नहीं बोलूँगा किसी को, आप देना। और शाम तक बाबा किसी न किसी के थ्रू मेरे हाथ में रिबन देते थे। एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार, बोले एक बार तो तुक्का भी हो सकता है ना, ऐसे बोलते ना, बाबा कर दो तो एक बार तो हो गया। फिर मैंने दूसरी बार भी बोला, दूसरी बार भी दिए। तो ऐसे हम अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि मेरा कितना बाबा के साथ कनेक्शन है, जो कार्य कैसे चल रहा है। अभी प्रेजेंट की जो सेवाएं चलती है वो पीस ऑफ माइंड चैनल की चलती है, जिसमें जितने भी जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, शिवानी बहन, उषा दीदी, जयंती दीदी, सभी की। अभी भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मान के चलिए 8 प्रोग्राम, शिवानी बहन के 8 प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ। किसके छोड़ कर आया हूँ? शिवानी दीदी के 8 प्रोग्राम छोड़ के आया, क्योंकि उनका प्रोग्राम भी झारखंड में है, उड़ीसा में है, और यहाँ यूपी में हुआ, और उसके बाद गुजरात में है। सब जगह 2-2 3-3 प्रोग्राम थे। लेकिन सेवा में भी सेवा करने के लिए, जैसे होता है ना, हम अपने काम जब लौकिक में थे, हम क्या करते थे, अपने जॉब को छोड़कर हम बाबा के घर आते थे। अभी भी ऐसे किया आप लोग, अपना कई इंपॉर्टेंट काम है अभी आप लोग को, सबको जल्दी, फिर भी हम बाबा के घर आए। तो ऐसे ही हम मधुबन में हैं, हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, सब है, फिर उस सेवा में भी हमने टाइम निकाल के सेवा में आए। और अभी भी मैं समझता हूँ 15 प्रोग्राम लाइव हो चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड में, इधर कादमासन है ना, ऐसा। तो अभी जो प्रेजेंट की जो सेवाएं चलती हम लोग की हेल्पलाइन की है, जिसमें कई प्रकार के समाधान होते हैं, कॉल करते हैं वो सभी। तो मैं अभी आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आप नोट कर लेना, आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि उससे 20 मिनट में आप किसी के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आजकल क्या होता है कि जितने जितने लोग आएंगे बोलेंगे हम परेशान हैं, दुखी हैं, यही सब सुनाएंगे। आप ज्ञान सुनाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे। जैसे आप ज्ञान सुनाएंगे तो सुनेंगे, बोले हमारे पास टाइम नहीं है ना। और हमें क्या करना है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन हमें उनके पास टाइम निकालना है। हमें किसके पास टाइम निकालना है? उनके पास टाइम निकालना है कि वो हमारा सुने। आज के डेट में सभी क्या कहते हैं, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, चिंता में हूँ, कहते हैं, है ना, सभी कहते हैं ना। अब उनको बोले सेंटर आ जाओ तो बोलेंगे टाइम नहीं है। ये जो हम कहते हैं दुखी है, परेशान है, चिंता में, हम किसी सन्यासी को जब हम सुनाते हैं, वो क्या कहेंगे कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का आप जाप करना, उस मंत्र का पाठ करना। पाठ कौन करेगा? पाठ हम करेंगे, वो नहीं करेगा, सन्यासी नहीं करेंगे, हम करेंगे। मुझे अपने जीवन की समस्या को खत्म करनी है। जैसे ही हम किसी मंत्र को पाठ करते हैं, हम एक हाई एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। सबके अपने अलग अलग धर्म गुरु है, अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सबके अलग अलग है। हमने जैसे ही मंत्र को पाठ किया, चाहे हमने गायत्री मंत्र किया या शिव मंत्र किया, हम कनेक्ट हो गए। और जैसे ही हम कनेक्ट होंगे हाई एनर्जी से, हमारी एनर्जी बढ़ने लगेगी, और जैसे एनर्जी बढ़ेगी वो प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। उस मंत्र का हमारे जीवन की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिन में 21 बार 21 दिन बोलते हैं। मैं बताऊंगा नोट कब करना है, ठीक है।
एकदम छोटी छोटी है, पूरा नोट करने की जरूरत, आपको क्यों याद रखना है बस। तो अभी क्या हुआ, रिपीट इज इक्वल टू मंत्र। जो जो चीज को मैं रिपीट करती हूँ वो मंत्र बनता है। डेली रूटीन में क्या हो रहा है, जो हमें दुख देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जिस बात के कारण मैं दुखी हूँ, वो बातों को मैं कितने बार याद करती हूँ, क्या कहेंगे, कई बार याद करते हैं। तो हमने क्या कि बातों को रिपीट कर रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मैं तो सबके लिए अच्छा, मैं सोच रही हूँ ऐसा, बोल रही हूँ, लेकिन वही चीजें चल रही हैं। फिर क्या होगा, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, गुस्सा अपने आप आता है, होता है। मैं लड़ाई नहीं करना चाहती, लड़ाइयाँ अपने आप होती है। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, रोना भी अपने आप आता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा, मैं दिन में कितने बार किया इसको, बहुत बार। वहाँ फार्मूले में था जो हमें सन्यासी ने दिया था, 21 बार 21 दिन, कोई भी थॉट्स करेंगे कंफर्म पास, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मंत्र बोले थे ना हमने, उन्होंने मंत्र नहीं दिया, उन्होंने एक अफर्मेशंस दिया। आज क्या क्या अफर्मेशंस होते हैं, जितनी भी जगह जाएंगे तो बोलेंगे ये मैनिफेस्टेशंस है, ये मंत्र है, ये पावरफुल थॉट्स है, ये सोमान है, ये सारे एक ही है। हमने डेली रूटीन में क्या किया, गुस्से को हमने 12 घंटा किया, 15 घंटा किया, 24 घंटा किया, एक दिन किया, एक महीना किया। यहाँ पर था फार्मूले में एक दिन 21 बार 21 दिन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डेली 21 घंटा और कई सालों से कर रहे हैं। गुस्सा करते हैं ना, कई सालों से कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही है सामने वाले के लिए, कई सालों से चल रही है। किसी के 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, मेरे पास 20-20 साल वाले भी लोग हैं जो 20 साल से एक ही बात को पकड़ के रखे। एक माता कहती है कि मुझे 20 साल हो गए, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया। 20 साल हो गए, उनके 21 साल के बच्चे हैं। तो कहने का मतलब कि इतनी सारी बातें वो इतने सालों से लेके चल रहे थे, और जैसे जैसे वो चलते गए वैसे वैसे वो मंत्र जो मंत्र था वो महामंत्र में कन्वर्ट हुआ। पहले क्या बनाया हमने, 21 बार 21 दिन में मंत्र बनेगा, ये ध्यान रखना है। 21 दिन 21 बार में कोई भी थॉट्स हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, मंत्र बनेगा। और अगर हमने ज्यादा किया तो महामंत्र। हम सालों तक करते हैं ना, आज ध्यान से सुनेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करेंगे और दूसरा का भी करेंगे। तो जैसे ही हमने किया सॉल्व हो गया। अब क्या होगा कि मंत्र बना, फिर महामंत्र। महामंत्र का मतलब होगा जो जो बातें मेरे मन में अपने आप चल रही है, लड़ाई नहीं करना चाहते, अपने आप हो रही, ये महामंत्र। अब मिलेगी हमें सिद्धि। हम क्या बन रहे, देवी देवता। सिद्धि चाहिए ना, तो दुनिया में जो सिद्धि है वो कौन सी सिद्धि है, मैं दुखी हूं। उसने दुख को कितने बार रिपीट किया, आधा जीवन लगा दिया उसने रिपीट करते करते। टेंशन में हूं, आधा जीवन लगा दिया। परेशान हूं, कंटिन्यू चल रहा है उसके, जब से पैदा हुए तब से। तो ये हमें सिद्धि मिलती है। आज भी अगर हम करें कि मैं संतुष्ट हूं, तो संतुष्टता की देवी कौन है, संतुष्टता की देवी कौन है, संतोषी। मैं संतोषी हूं, मुझे संतुष्ट रहना है। बाबा ने कहा भरपूर रहो, एक ही सोमान। मैं कहा मैं शक्तिशाली हूं, बस एक ही सोमान। मैं पावरफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। बातें आ रही मेरे जीवन में जितनी भी, मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूं वो मैं बन रही हूं। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, कहते हैं लोग। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते नहीं हैं, लेकिन हम जैसा सोच रहे हैं, जो मेरे मन में चल रहा है वो हम बन रहे हैं। दोनों में अंतर है। हम जैसा सोचते हैं, हमने सोचा था बहुत कुछ लेकिन बने नहीं, लेकिन मेरे मन में जो चल रहा है वो हम बनते जा रहे हैं। तो हमारे मन के अंदर जो चल रही है वो चीजों को चेंज करना। हमारे दुख का जमा खाता या हमारे दुख का डेटाबेस कितने साल का है, जितनी हमारी एज, जितनी हमारी एज उतने साल का दुख है हमारे पास। जैसे मैं बोलूंगा मैं दुखी हूं, उतने साल के दुख को सामने लेकर आता है।
कभी भी मजाक से भी अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं चिंता में हूँ। जैसे हम ये बोलते हैं, जैसे गूगल में सर्च करते हैं ना, वैसे हमारा मन सर्च करता है और अंदर के दुख को बाहर ले आता है। विष्णु पितामह को एक वरदान था। कौन सा वरदान था उनको? इच्छा मृत्यु का। हमें वरदान है इच्छा शक्ति का। हमें किसका वरदान है? इच्छा शक्ति का। जब तक मैं ना चाहूं मुझे कोई रुला नहीं सकता। रुला सकता है? मेरे मन के अंदर घुसकर कोई मुझे रुला सकता है? नहीं रुला सकता है। ये मेरी इच्छा शक्ति है, ये हमें याद रखना है। तो फार्मूला बना 1 नंबर कि रिपीट इज इक्वल टू मंत्र। जब भी मैं किसी बात को रिपीट कर रही हूं वो मेरा मंत्र बनेगा, वही मेरा महामंत्र बनेगा और वही मेरी सिद्धि है। 1 नंबर। दूसरा नंबर है, जब भी मैं किसी बात से परेशान हो जाती हूँ, बातें आती है हमारे जीवन में बहुत सारी, मैं जैसे ही परेशान हुई वो मेरे दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। बातें आई मेरे जीवन में, मुझे वो बातें याद आते ही रोना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं वो बातें आई मैं रोना शुरू, कुछ दिन के बाद वो दर्द में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले बातें आई, कोई भी दे सकता है आपको, परेशान कोई भी कर सकता है, आपके आसपास वाले लोग, सोसाइटी, परिवार, सिचुएशन, भाग्य, हिसाब किताब, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन वो मेरे कंट्रोल पे है कि मैं परेशान होती हूँ या नहीं। और जैसे हम परेशान होंगे, दर्द में कन्वर्ट हुआ, पहले दुख में कन्वर्ट हुआ, फिर दर्द में, 3 स्टेप्स हो गए। फिर एक फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट होगा, अपने आप फ्रस्ट्रेशंस बनेगा। और फ्रस्ट्रेशंस बनने के बाद वो फ्रस्ट्रेशंस अगर मन में गया तो मन की बीमारी बनेगी, और बॉडी में गया तो बॉडी की बीमारी बनेगी। इस समय हमें भूख नहीं, पहचानेंगे कैसे कि फ्रस्ट्रेशंस मेरे अंदर है? आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगा, कहीं आने जाने का इच्छा नहीं होगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। किसी से बात करने, बोले कि मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है हमेशा, है ना। अब इस समय डॉक्टर के पास गई, बोले मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आता, तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि भूख नहीं लगती तो भूख की दवाई, और नींद नहीं आती तो नींद की दवाई वो दे देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, इस समय तक मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मैं गुस्सा करती हूँ, जब मैं चिंता करती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ, तो हमारे मन में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे बहुत हम सोचते हैं सब मेरे कंट्रोल पे हो, तो कार्टिसोल नाम का केमिकल रिलीज होता है, वो शुगर क्रिएट करता है। जब हम चिंता करते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं, है ना, तो जैसे हम गुस्सा करेंगे तो जो केमिकल रिलीज होगा वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को एंजाइटी बना देगी। जैसे हम कहेंगे मुझे मेरे जीवन में कोई प्यार नहीं मिला, है ना, तो एड्रेनालाइन नाम का केमिकल रिलीज हुआ, वो आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स लेकर आ जाएगा। अब ये सारे गुस्सा चिंता करके हमने क्या किया, अब अपनी बॉडी को खराब किया। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा हाँ अब आपको प्रॉब्लम है। तो इस समय तक के डॉक्टर कौन थे? जब तक हमारे शरीर में प्रॉब्लम नहीं था तब तक के डॉक्टर कौन था? हम थे, हम स्वयं थे, है ना। जब मैं अपने आप से प्यार से बात करती हूँ तो मैं दुनिया के सबसे बड़े काउंसलर हूँ। आजकल बड़े बड़े काउंसलिंग सेंटर बन रहे हैं ना, लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो बड़े बड़े काउंसलिंग सेंटर बन रहे हैं। क्या सिखाते हैं? अपने आप से प्यार से बात करना, बस। और हर घंटे का कितना लेता है वो चार्ज? हर घंटे के 4000 5000 चार्ज होता है, 1 घंटे का। कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है, मजाक से भी नहीं बोला मैं तो बुरी हूं। आपने बोला वर्क करेगा वो। हमारे माइंड मजाक को नहीं समझता। जैसे 2 व्यक्ति ने किसी को अगर बोल दिया तुम तो ऐसे हो, फिर बोल दिया मैं तो मजाक से बोला, लेकिन उसको लग जाएगा अंदर से, लगता है ना सर। तो कोई भी अंदर चीज होती है। जब भी हम अपने आप से पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, जब भी हम अपने आप से पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो दुनिया के हम सबसे बड़े हीलर हैं। हीलर क्या होता है? दूसरे के दुख को हील कर सकते हैं।
जब हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो दुनिया के दुखों को हील कर सकते हैं। मेरे मन में अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हम, दुनिया के सबसे बड़े हीलर हम, दुनिया के सबसे बड़े काउंसलर हम, तीन हो गए। और देवी देवता कैसे बनते हैं वो भी मैंने बताया। हमारे पास सिर्फ जो खुशियाँ होती है, जो खुशी है हमारा, वो कैसे बनता है? सिंपल है। खुशी के हार्मोन्स होते हैं 4 प्रकार के, है ना, जो हम खुशी क्रिएट करते हैं। बनते कैसे हैं वो? सिंपल है। जब मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ तो एंडोर्फिन बनता है, और एंडोर्फिन बनने के बाद वो क्या करेगा? वो पेन किलर क्रिएट करेगा, हमारे बॉडी में पेन नहीं होगा। सिंपल। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी का पेन खत्म हो जाएगा। इतना ही याद रखना है। एक्सरसाइज करेंगे, हमारे को पेन किलर क्रिएट हुआ, हमारी बॉडी पेन खत्म। एक्सरसाइज। दूसरा है, जब हम बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप कीजिए, और जैसे ही आप करेंगे वो आपको जो खुशी के हार्मोन्स क्रिएट करेगा, डोपामाइन, वो आपको जीवन में कभी दुख नहीं आने देगा। मुझे कैसे खुश, हम क्या डिपेंड है, सामने वाला प्यार देगा तो रहेंगे, सामने वाला खुशी देगा तो रहेंगे। मैं आपको क्या बना रहा हूँ? सेल्फ डिपेंड बना रहा हूँ सभी तरीके से। हम अभी डिपेंड है, वो देगा तो मेरे अंदर खुशी जनरेट होगी। खुशी के हार्मोन सारे हमारे पास ही है, कोई देता नहीं है हमें, है ना। तीसरा होता है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो सेरोटोनिन बन जाता है। किसी की मदद, जो व्यक्ति किसी की भी मदद करता है वो जीवन में कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, ये हमें पता होना चाहिए। और जब हम किसी को प्यार करते हैं तो ऑक्सीटोसिन बन जाते हैं। ये 4 प्रकार। हमारा ब्रेन क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि 21 बार जब हम थॉट्स करते हैं तो वो आगे न्यूरोट्रांसमिशंस करता है, वो 21 बार में। और 21 बार के अंदर ही 2 विचार, मान लीजिए हाँ और नहीं, जिसमें आपने 21 बार थॉट्स कर दिया वो आगे बढ़ेगा। जैसे कई नशा करने वाले लोग होते हैं या नेगेटिव सोचने वाले, कोई भी थॉट्स आपने 21 टाइम पे किया, आगे बढ़ेगा। तो मैंने आपको सिर्फ अभी 2 ही फार्मूला बताया। रिपीट इज इक्वल टू मंत्र। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी बात को रिपीट करते हैं तो वो मंत्र बनता है, वही मेरे महामंत्र बनता है, और उसी से मुझे सिद्धि मिलती है। दूसरा मैंने बताया कि जब भी हम किसी बात से परेशान होते हैं, वही मेरी, उसी से मुझे परेशानी, उसी से मुझे दुख, उसी से मेरे दर्द, और उसी से सारी बीमारी होती है। बस 2 ही बताए। फार्मूला बहुत सारे, मेरे को 8 बजे का टाइम दिया था, 8 मिनट हो गए। एक और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो बीकेएस के लिए। आज की डेट में क्या कहते हैं लोग, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान है ना, तो लोग क्या करेंगे, टीवी चैनल में फ़ोन करेंगे, हेल्पलाइन में, है ना, बड़े बड़े हैं। तो टीवी चैनल वाले क्या कहेंगे कि भाई आपको ग्रह नक्षत्र का दोष है, कहते हैं ग्रह नक्षत्र का दोष है, वास्तुशास्त्र का दोष है, सारे दोस्त इकट्ठे बता देंगे, बता देते हैं। अब क्या करेंगे, वो बोलेंगे इस दोष को ख़त्म करने के लिए आपको इतने देना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, आपको पीपल में पानी चढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, और अलग अलग अंगूठियाँ पहनने पड़ेंगे, अलग अलग कलर्स के, नाम बहुत सारे हैं, है ना, और ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो आपके जो ग्रह नक्षत्र के दोष है वो खत्म हो जाएंगे। कहते हैं हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, ठीक है, हम पहले भक्ति कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 99% सभी भक्ति करते हैं, फिर बाबा के ज्ञान में आते हैं। हम क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान में जब हम आते हैं तो बाबा के यज्ञ में जो देते हैं वो ब्राह्मणों के पास नहीं जाता है ना। जब हम मनसा सेवा करते हैं, पूरे विश्व को, है ना, पूरे प्रकृति को सकाश जाती है, नहीं जाती है, हमारे हिसाब किताब वाले को भी मिलता है। हम क्या करते हैं, जब यहाँ आते हैं, जब बाबा का ज्ञान मिलता है, बाबा का अनुभव होना शुरू होता है, हम योग कम कर देते हैं, योग हम कम कर देते हैं। योग हमें कभी कम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के 5 तत्व, जो पीपल में पानी चढ़ाना है, शनि में तेल चढ़ाना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, ये हम बैठ के करें, ये भूलना नहीं है। नहीं तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे ही हम छोड़ेंगे, हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हम जैसे ही छोड़ते हैं वो हमें इफेक्ट करेगा, हमारे पास दुख की फीलिंग आएगी। तो योग हमें किस लिए करना है, टाइम क्यों निकालना है योग करने के लिए?
हमें अपने ग्रह नक्षत्र को शांत करने के लिए। कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे अंगूठियां भी पहने होते हैं, बहुत सारे माला पहने होते हैं, क्या है वो ग्रह नक्षत्र के दोष से बचने के लिए है। वो आजकल कई चैनल उसके लिए बोलेंगे हाँ इतने 1001 रुपए का आपको दोष से मुक्त होने के लिए आप डोनेट करना। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, सब चीज फ्री, छोटी छोटी विधि बताते हैं बाबा, बताते हैं ना। तो ये हमें पता चलना था, कभी भी योग जो है क्यों कर रही हूँ, हमें क्या पता नहीं था, हमें योग क्यों करना है, कई जगह पे हमें पता नहीं होता है। अगर मेरे जीवन में दुख आ रहा है बहुत सारा, इसका मतलब है कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र का दोष चल रहा है। उस ग्रह नक्षत्र को दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस लग जाएगा। ये कहते हैं ना कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और 50 रुपए आपने मुझे दे दिया, तो कितना बचा है, देखो कितना इंटेलिजेंट है, फटाफट बता दिया। अब आपके पास 100 यूनिट खुशी है और उसमें से आधी खुशी मुझे दे दी, तो कितना बचा है, कौन बताएंगे? 4 गुना। इनका 4 गुना हुआ। आप बताइए माता जी आपका कितना हुआ? इनका 2 गुना हुआ, आपका 4 गुना। और नहीं मैं पूछ लेता हूँ, आप बताइए माता जी आपका कितना हुआ? क्योंकि हर एक का अलग अलग है, कईयों को तो पढ़ा ही नहीं। ऐसे भी जब तक मेरे जीवन में ये माइंड में है मैं किसी को खुशी दूंगी और मेरे को कुछ नहीं मिलता, नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। ये हमारे माइंड का कॉन्सेप्ट है। मैंने उनको दिया, मेरा तो बढ़ता ही नहीं है, मैं उनको कितना भी किया मेरा तो कुछ होता ही नहीं होगा। आप माइंड में रखो, जैसे भाई साहब ने कहा कि मैंने जब दिया तो मेरे 4 गुना बढ़ेंगे। आप देखना आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। सामने वाला कौन है इससे मीनिंग नहीं है। परिवार में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, हारने आना चाहिए। परिवार में जो होते हैं ना, हार जाओ बस। जिस दिन जीतने की कोशिश करेंगे उस दिन आप हारेंगे, और जिस दिन जब तक आप हारते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। सारी चीज का निचोड़ भी यही मिलेगा कि पॉजिटिव। टाइम है क्या है टाइम है। अच्छा सुना मैसेज अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि जब जब मैं अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स के तरफ लेके जाती हूँ तब तब मेरा कल्याण होता जाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना हमें सिद्धि प्राप्त करनी। मैं क्या किया, 1 घंटे का क्लास को मैंने 10 मिनट में कवर कर दिया है ना। अभी तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, मैंने 2 सुनाया था, अभी एक और मिनट। जब भी मैं किसी चीज को फोकस करती हूँ वो बढ़ता है। जब भी हम किसी चीज को फोकस कर रहे हैं वो चीजें बढ़ रही है। ठीक है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, सुख से सुख बढ़ता है, शांति से शांति बढ़ती है, सफलता से सफलता बढ़ती है। ठीक है, अब नेगेटिव में आ जाइए। दुख से दुख बढ़ता है, परेशानी से परेशानी बढ़ती है, चिंता से चिंता बढ़ती है, दर्द से दर्द बढ़ता है, स्ट्रेस से स्ट्रेस बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए, है ना। तो समस्या कम होगी या बढ़ेगा, कौन बताएंगे? हाँ, खत्म हो जाएगा। आप बताइए, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाए, तो दुख खत्म होगा या बढ़ेगा? हाँ खत्म हो गए। हाँ, देखिए मैंने क्या कहा, जितना मैं ज्यादा संकल्प करूंगा उतनी मैंने क्या क्या पहले बताया था, जिस चीज को मैं ध्यान कर रही हूँ, जिस चीज को फोकस कर रही हूँ वो बढ़ता है। मैंने फोकस की किसको कर रही हूँ, दुख को, वो कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। जितना हम ज्यादा उसको सोचेंगे मेरा दुख खत्म होगा उतनी जल्दी खत्म होगा। नहीं, ऐसा है, जितना जितना मैं दुख को याद करता जाऊंगा, मैं अंधकार को याद कर रहा हूँ ना। हाँ, तो हमें लाइट जलानी है। दुख, हाँ, तो इधर सिर्फ फार्मूला है बस, है ना, उसके अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ फार्मूला है। दुख से दुख बढ़ता है, दर्द से दर्द बढ़ता है, चिंता से चिंता बढ़ती है। अब आप चेक कर लो, मैं पूरे दिन क्या सोचती हूँ, वो चीज़ बढ़ रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी समस्या खत्म हो जाए, समस्या बढ़ेगी। क्लियर हो गया ना यहाँ पर मैं क्या सोचती हूँ, क्या। अब हम चाहते हैं इसको खत्म करना, है ना। हम चाहते, जैसे किसी को बीमारी है तो क्या करता है, तो बीमारी शब्द जैसे ही हमने बोला, बीमारी से बीमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी।
तो जब कोई बीमार पड़ते तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो हमने क्या किया, जो बीमारी थी हमने एंटीडोज रेडी किया। एंटीडोज मतलब इलाज। और उस व्यक्ति को चेक किया, इसको बीपी है, शुगर है ना, थायराइड है, जो भी। तो हमने बीमारी चेक करके फिर हमने उसको ट्रीटमेंट किया, ठीक हो जाएगा। मेरे जीवन में बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे टेंशन है। अब मुझे वो टेंशन को ठीक करना है। टेंशन ठीक होगा? नहीं होगा। हाँ, तो जो जो मेरे जीवन में, अब मॉनिटरिंग करो कि मेरे जीवन में टेंशन आता कब है। जब भी मैं कुछ सोचती हूँ होता नहीं है, जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ खराब हो जाता है, जब भी मैं किसी के बारे में सोचती हूँ तो ठीक नहीं होता है, तो क्या होगा, टेंशन बढ़ता जाएगा। अब क्या कीजिए कि जब भी आप कोई काम कीजिए अटेंशन से कीजिए। जब भी आप कोई काम करते हैं परमात्मा की याद में कीजिए। जब भी आप कोई काम करते हैं, है ना, मीटिंग करके कीजिए, बैकअप लेके कीजिए, प्लानिंग से कीजिए। तो 100% वो आपका काम सक्सेस नहीं होगा, लेकिन 80% 90% तक ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। तो जब भी मैं कोई काम करती हूँ अटेंशन है। हर चीज को हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया। और जैसे ही हम उसको अपोजिट करते हैं वो काम करना शुरू कर देता है। इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास सुख और दुख दोनों आधे आधे हैं, ठीक है। मेरे जीवन में 10% और दुख आया, तो हम क्या किया, दुख के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमने सोचना शुरू करेंगे तो रिपीट करना शुरू किए। रिपीट इज इक्वल टू मंत्र, और मंत्र बनते ही वो आपको बोनस देगा, 10% और बढ़ा देगा, बढ़ जाएगा आपका दुख। दुख आते क्या होता है, हम सोचते और बढ़ता है, घटता है, बढ़ जाता है। तो मुझे क्या करना है, जब भी मेरे पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और सोचना है कि भगवान ने, अब हम क्या करेंगे, दुख के बारे में नहीं सोचेंगे। एंटीडोज उसका क्या होगा, दुख का उल्टा सुख। भगवान ने जो चीज मेरे को दिया है लाखों लोगों के पास नहीं है। भगवान ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, लाखों लोगों के पास नहीं है। भगवान ने मुझे इतना अच्छा एजुकेशन दिया, लाखों लोगों के पास। जैसे ही मैंने सुख वाली चीजों को रिपीट करना शुरू किया, वो मंत्र बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो मंत्र बनना शुरू हुआ, वो दुख वाला छोटा, मतलब जो 50% 50-50 था, अब क्या हो गया वो, कि जो एनर्जी हाई होगा, जो इमोशंस हाई होगा, वही आपका सुख, वही आपका दुख है। सुख दुख है ही नहीं, एनर्जी है वो। जिसको मैंने हाई कर ली वही आपको दुख की फीलिंग देगा, जिस एनर्जी को मैंने हाई कर ली वही सुख देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, हम पुरानी पुरानी बातों को याद करते हैं ना, तो जब भी हम हिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे साथ उनका ऐसा ही होता है, बस वहाँ से ही मेरे सारे दुख, सारे दर्द, सारे बीमारी वहाँ से शुरू होती है। जो व्यक्ति पीछे देख देख कर गाड़ी चलाते हैं, हाँ, तो हम रोज वही करते हैं। जिस दिन हम ये एक लाइन याद रख लें कि जो व्यक्ति पीछे देखकर गाड़ी चलाता है उसका एक्सीडेंट होता है, बस एक लाइन भी याद रख लेना, हमारे घर में कभी लड़ाई ना हो। और 100% है कि हम पीछे देखेंगे एक्सीडेंट करेंगे। और इसको पुरानी बातों को भुलाने की दवाई डॉक्टर के पास नहीं है, वो नींद की दवाई दे देंगे। भगवान को पास जाके बोलेंगे बाबा मेरी पुरानी चीज़ों को ठीक कर दे, तो बाबा बोले मैं तो ड्रामा के बंधन में हूँ ना, ड्रामा के बंधन में हूँ, इसलिए आपके प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। जब भी आप पुरानी बातों को कनेक्ट करेंगे, वहीं से आपके दुख, वहीं से आपके दर्द, वहीं से आपके सारी बीमारी आएंगे। जब भी मैं पुरानी बातों को कनेक्ट करती हूँ, माया का आवाहन करती हूँ। जब मैं पुरानी बातों को कनेक्ट किया, जैसे मैंने हिस्ट्री को कनेक्ट किया, माया का आवाहन किया। जैसे मैंने हिस्ट्री को कनेक्ट किया, मैंने विघ्नों को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पुरानी बातों को कनेक्ट किया, मैं समस्याओं का आवाहन कर रही हूँ, बुला रही हूँ, निमंत्रण दे रही, आवाहन कर रही हूँ। कब? जब मैं पुरानी बातों को कनेक्ट कर रही हूँ। है नहीं दुख, हम बुला रहे हैं, आ जाओ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मेरे जीवन में आ जाओ। इनविटेशन दे रहे, कब? जब मैंने पुरानी बातों को कनेक्ट किया। तो याद रखना है कि पुरानी बातों को भूल से भी कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमने कनेक्ट, हाँ, पुरानी बुरी बात, अच्छी बात, हाँ, ये कर सकते हैं, वो अपने आप ही याद आता है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, एक चीज और बताता हूँ, एक लाइन और याद रखेंगे तो आपके एक प्रॉब्लम और सॉल्व होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे वैसा बता रहे थे कि शिव की बारात होती है, उसमें सभी जाते हैं, लेकिन सभी हम तब जाएंगे जब हमारा अकाउंट जीरो होगा, हिसाब किताब होगा तो नहीं जा सकते, है ना। जब अकाउंट में अगर जीरो होगा तो जा सकते हैं। जीरो कब होगा? जब हम योग लगाएंगे, ठीक है। हिसाब किताब पूरा करने के लिए वही है ना, योग लगाएंगे। दूसरा है कि एक तो योग लगाएं या तो हम बीमारी से चुक्त करें। दो ऑप्शंस आ गए ना कि हमारे हिसाब किताब को कैसे चुक्त करें। योग लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है और बीमारी हमें चाहिए नहीं, दोनों ऑप्शन है ना। फिर हमारा हिसाब किताब पूरा कैसे होगा? तो हमने उसके लिए एक सर्विस रोड निकाला है, सर्विस लाइन, ठीक है। ध्यान से सुना तो आपको मान लीजिए मेरे हिसाब किताब के लिए धर्मराज ने मेरे लिए 4 डंडे रखे हुए हैं। 4 हो सकता है ना हिसाब किताब, पता नहीं कितने जन्मों के हिसाब किताब किसके किसके साथ है पता नहीं। जैस और सबसे ज्यादा दुख कौन देंगे? आपके आसपास वाले। सबसे ज्यादा कौन दुख देंगे? आपके आसपास वाले। तो हमें क्या करना है कि जब भी कोई आपके आसपास वाले दुख देंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, जब भी आपको दुख दे तो बस आपको एक लाइन याद रखना है कि मेरे जो 4 डंडे थे ना उसमें से 2 कम हो गए। आ रहे समझ में? ये सर्विस रोड है, जैसे हाईवे होता है ना, ये सर्विस लाइन, इधर से भी जा सकते हैं, हमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपकी लड़ाई किसी से होती ही नहीं है और आपके हिसाब किताब भी कंप्लीट हो रहे हैं। होगा या नहीं होगा? इसमें कोई लॉजिक लगा सकता है? कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है। हमें किसी के साथ हिसाब किताब बनाना ही नहीं है। हमें लगेगा कि हम अच्छा काम करते हैं ना तो हमें कोई फायदा नहीं होता, लगता है ना। हाँ देखो, अच्छे काम करने से कोई फायदा होता ही नहीं है ना। नहीं, रियल है, वो दुनिया में यही कर रहे हैं, वो कोई गलत थोड़ी बोले उन्होंने, है ना। इसीलिए लोग गलत गलत काम करना शुरू कर दिया। कोई फायदा होता है अच्छा काम करने से? नहीं, क्योंकि अच्छे काम जो होते हैं वो होम्योपैथी की तरह है, धीरे धीरे काम करेगा। एलोपैथी क्या करता है? फटाफट आज का आज ही करेगा। तो वो क्या करेंगे कि अच्छे काम जो होते हैं आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे वो कब काम करेगा? क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं वो दुआओं में कन्वर्ट होता है। उसको टाइम लगता है कन्वर्ट करने, दुआओं में, पुण्य, भाग्य, ब्लेसिंग्स वो बनाएगा अच्छे काम। वो कब दिखाई देता है? जब कहते हैं ना लोग गाड़ी देखकर लगता नहीं है इसमें से कोई बचा है, लेकिन वो व्यक्ति हंसता हुआ निकलता गाड़ी से, उसको खरोच भी नहीं आती। ये है उसके अच्छे काम, ये उसका पुण्य है, उसको बचा लिया उसने। लाइफ में 1 सेकंड का डिसीजन होता है, 1 सेकंड का डिसीजन होगा, सुसाइड करूं या ना करूं, है ना। 1 सेकंड का उसके डिसीजन राइट हो जाएगा। हमारे पास कॉल आते तो ऐसे ही होता है। अभी 8 बजे से 8:45 तक हमारा योग रहता है। फिर किसी ने 8:30 बजे फ़ोन किया कि फ़ोन किया, हमने नहीं उठाया, 8:45 बजे उठाए, तब तक पता चला कि वो सुसाइड के लिए फंदे लगा के रेडी है। लास्ट कॉल उसने उठा लिया तो पूछा क्या बात हुई? तो बोले हमारी शादी को हुए हैं 1 हफ्ता हो गए, अब हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आप अपने घर जाओ। हमारी पहली वाले को पता चल गया। तो पहले वाले को पता है तो मतलब अब वो सुसाइड करने चले गए। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला मैं तो डाइटिशियन हूँ। तो बोला डाइटिशियन है तो फिर सुसाइड करने की क्या जरूरत है? 1 सेकंड का डिसीजन है वो लाइफ का, लेकिन आपका डिसीजन था मैंने एक फ़ोन कर लिया ब्रह्मा कुमारी से, तो उनका पुण्य था, बच गया। आपके बच्चे अच्छे निकल पड़ेंगे। बच्चे तो नहीं तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं उनके। कितनी साल सेवा करते हैं? 25 साल करते हैं ना बच्चों की सेवा, 25 साल करते हैं। एक बहन फोन करती है, बोलती है हमारे पेरेंट्स को ना आप अपने आश्रम में रख लीजिए। बोले जी, है ना, मेरे मम्मी पापा को आप अपने आश्रम में। तो मैंने उनको पूछा कि आप कितने लोग हैं? तो बोले हम 3 बहनें और 1 भाई है। तो बोले भाई तो रख सकता है ना? तो बोले नहीं नहीं, भाई जो भाभी आई है ना तो उनकी बनती नहीं है उनके साथ।
पेरेंट्स के साथ बनती नहीं। तो मैंने बोला आप लोग रख लीजिए। बोला हम कैसे रख सकते हैं, हमारी तो शादी हो चुकी है ना। तो मान लीजिए कि 2 बहनें और 1 भाई, कितने साल तक उन्होंने रखा, 25 साल तक, है ना। तो मैंने कहा एक एक को अगर देखा जाए तो 25 साल तक करते करते 75 साल हो गए, ठीक है। और आप उसको 5 साल नहीं रख सकते, 5-5 साल भी रखेंगे तो आपका हो जाए। उसने मुझे इतने सारे सुनाए कि ऐसे लड़ाइयाँ है, ऐसे लड़ाइयाँ, ऐसे। मैंने भी उनको सुनाया। आपकी उन्होंने 25 साल सेवा की, तीनों का। कितने साल? 25 साल। आपका टिफिन बॉक्स तैयार किया, आपके कपड़े धुलाई किए, आपका सारा कुछ किया। उसके बाद वो बहन ने क्या बोली पता है? आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स को आश्रम में रखें। इतना सुनाया था मैंने उसको, इतनी उनके अंदर की जो चीजें थी उसको जागृत किया। तो ऐसे चलता है कि हमें जी हंस तो ऐसी ऐसी चीजें होती है, लेकिन हमें अपना सॉल्यूशन खुद करना है, ये हमें आना चाहिए। कभी भी हमें अपने मन को नेगेटिव की तरफ लेके नहीं जाना है, क्योंकि जैसे हमने अपने मन को नेगेटिव लेकर गए, उसके इमोशंस जो होते हैं वो हमें नीचे लेकर जाता है। हमारे नेगेटिव संकल्प क्या है? कमजोरी है। शुद्धि इज इक्वल टू सिद्धि। आप अपने मन को जितना जितना शुद्ध करेंगे उतना उतना आप सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। और कोई अलग से सिद्धियां नहीं है। कई लोगों ने मुझे कहा कि आपके बाबा में अगर शक्ति है ना तो मेरा गवर्नमेंट जॉब लगवा दे। बोले ठीक है, बोल के देखता हूँ। लग गए उनके जॉब। कईयों ने कहा कि मेरे इतने लाख पैसे फंसे हुए हैं, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। 15 दिन में, जो कई सालों से नहीं थे उनके पैसे आ गए। कईयों के बीमारी थे। एक बहन ने फोन करती है, बोलती है हमें तो कैंसर है। हम बोले आपको कैसे कैंसर हो सकता है, आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर है। बोले नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर है। मतलब आपको हो ही नहीं सकता कैंसर। मैं बाबा को बोलता हूँ कि आपका रिपोर्ट चेंज कर दें। रातों रात उनका रिपोर्ट चेंज हो गया। अगले दिन दूसरी जगह जाके जब वो बेंगलोर में जाके रिपोर्टिंग कराए तो उसका कैंसर 0 हो गया। तो बाबा के पास सारी शक्ति है, वो सिर्फ बताएगा नहीं। बोलेगा मैं करता नहीं, वो ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ बोलेंगे, लेकिन पीछे से करते भी जाएंगे वो। लेकिन आपको उनके लिए उतनी टाइम देना पड़ेगा, उनको साथ रखना पड़ेगा, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। जितनी आपकी कैपेसिटी उससे बढ़ के जब हम बाबा की सेवा करते हैं ना, तो बाबा भी अपने सारे, जैसे होता है ना कोई बड़े वीआईपी से हमारा पहचान हो जाता है तो क्या करता है, मैं रूल रेगुलेशन है मैं तो नहीं कर सकता हूँ, बना हुआ, लेकिन पीछे से वो आपका काम कर देते हैं। तो बाबा भी ऐसे ही है। बाबा बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो बच्चे को देखता है, तो बच्चे के अंदर कैसा है, वो पीछे से आपका काम कर देगा। तो बाबा से काम कराने आना चाहिए। कई लोग कहते हैं इसको कराने कुछ नहीं आता, कराने आना चाहिए। आपका बाबा हर काम करेगा, साथ भी रहेगा, साथ जाएगा, साथ आएगा, हर चीज करेगा। कभी भी परिवार में लड़ाई नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आपने लड़ाई किया तो क्या होगा, ज्ञान योग सब एक तरफ चला जाएगा, डंडे बढ़ जाएंगे। हाँ डंडे बढ़ जाएंगे। हाँ देखो हम अपने हिसाब किताब चुक्त कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं ना। जब आपके हिसाब किताब पूरे होंगे ना, आपको भरपूरता की महसूसता होगी, आपकी इच्छा खींचेगी नहीं। इच्छा जो होती है ना वो खींचेगी नहीं। कई लोग कहते हैं ना कि अगर जीते जी आपकी इच्छा खत्म हो गई तो उसको कहेंगे मुक्ति हो गई, और जीते जी बहुत सारी इच्छा है तो उसकी मृत्यु होती है। तब अब चेक करो मेरे पास कितनी सारी इच्छा है, ये वाली ये वाली ये वाली, हमें वो खत्म करना है या लड़ाइयाँ करते रहनी आपस में। उनके पास बहुत खजाना है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा है ना, 3 दिन का टाइम निकाल के, है ना, बिल्कुल वही तो कह रहे हो, 3 दिन का टाइम निकाल के आप आओ। ऐसे भागा भागी में नहीं, पूरा टाइम दो। तो भाई जी टाइम देने को तैयार है। इनको तो मैंने कल ही बात की, अपनी बात हुई ना कल, इसी विषय पे ही बात है। आपने तो 3 दिनों से टूल छुपा के रखा। हाँ वो
तभी तो कह रहे हैं आपको सब मिस करेंगे, इसीलिए टाइम दे के जाओ। नहीं, बस हमने 2 आज फार्मूले थोड़ी सी बता समय- दिए हैं। हाँ, आज थोड़े समय सीमा फार्मूले को याद सारों को रखना। भागने की लगी हुई स्पेशल टाइम है। हाँ, स्पेशल टाइम कह रहे हैं ना सब। ठीक है, ओम हाँ। शांति। अच्छा। आ गए।